हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप देख रहे हो आपके सामने दो क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं। इसको वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके फॉर्मेट के बता दूं। इसका फॉर्मेट का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इसको एक फॉर्मेट में बनाया जाएगा जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर होगा, देन ट्रांजैक्शन, उसके बाद असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या क्या लायबिलिटीज आगे आ सकते हैं, कैपिटल पीछे जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो अब इसमें आपको एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे इसके नीचे। यहां पर हमें एक लाइन और ड्रॉ कर देनी है। कुछ चीजें जो हमेशा आने वाली है, कैश, स्टॉक, तो आप हमेशा इसके, क्योंकि असेट का पार्ट है, ये दो कॉलम आप हमेशा बनाओगे और आगे कॉलम भी आ सकते हैं, बट वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। देन हमारे पास कैपिटल के लिए कैपिटल ही लिखेंगे और लायबिलिटीज के लिए आप स्पेस छोड़ के चलोगे। हो सकता है किस नाम से कैपिटल, किस नाम से लायबिलिटीज आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हमारे पास है अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। क्या रहा है? अजीत ने क्या करा है? बिजनेस स्टार्ट करा है 20,000 से। जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो बिजनेस के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले सीरियल नंबर डालूंगा यहाँ पे, फर्स्ट नंबर। अच्छा, ट्रांजैक्शन में ये एज इट इज आया, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। तो ये मैंने करके दिखाया आपको, ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद बिजनेस के अंदर कितना कैश आया? 20,000 कैश आया। क्या स्टॉक में कोई चेंज हुआ? नहीं, तो स्टॉक एज इट इज 0 आ जाएगा। क्या कैपिटल? यस, जब बिजनेस में पैसा आया तो पैसा वो कैपिटल ही बनकर आया। मतलब जो बिजनेस में मालिक ने पैसा लगाया 20,000 वो एज ए कैपिटल लगाया। आप लोगों को पता है, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें जो भी पैसा लगाते हैं, कोई मशीन लेकर आते हैं एज ए कैपिटल, तो उसको कैपिटल में इंट्रोड्यूस करा जाता है। ओके, सो हमारा दूसरा पॉइंट आएगा अब। अच्छा, एक चीज मैं आपको बार बार नहीं बताता क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। आप जब क्वेश्चन करोगे तो जैसे सेकंड पॉइंट है तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ जाएगा। तो सब दूसरा पॉइंट हमारा, ही परचेज फर्नीचर फॉर 2,000। अब क्या करा? उसने फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर आपके लिए क्या है? असेट है। तो फर्नीचर क्या है? असेट है। तो आप क्या करोगे? एक फर्नीचर का कॉलम बना दोगे। अब दूसरी, फर्नीचर खरीदा है। अच्छा, इसके बारे में नहीं बताया, कैश लिया है, क्रेडिट पे उधार लिया है, ये कैश लिया है, तो इसको हम मान के चलेंगे ये फर्नीचर किस पे खरीदा है? इसने कैश पर। तो इससे हमारा 2,000 तो कैश से कम होगा, प्लस जो हमारा 2,000 में क्या आ जाएंगे? फर्नीचर आ जाएंगे। बाकी हमारे कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होंगे और लायबिलिटीज पे कोई चेंज नहीं हुआ। इसके बाद आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। 2 पॉइंट के बाद आप क्या करोगे? एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका टोटल करोगे। 20,000 माइनस 2,000, ये आपका होगा 18,000 0, ये हो गया आपका 2,000, ये आपका होगा 20,000, ये आपका हो गया 0। ठीक है, अब आप स्पेस छोड़ के अपने थर्ड पॉइंट को करोगे। थर्ड पॉइंट में कहा है ही पेड रेंट 2,000, मतलब रेंट पे किया गया है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, कोई भी एक्सपेंस होगा वो कैपिटल में से लेस होगा और कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो आपकी कैपिटल में ऐड होगा। सबसे पहले ये चीज रेंट पे करा है तो आपका कैश तो 200 से क्या हुआ होगा? कम होगा। क्या स्टॉक पे फर्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। क्या इससे फर्नीचर पे फर्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं, तो 0 में लिख दिया। क्या इससे कैपिटल कम हुई? यस, मैंने बताया ये रेंट देना आपका खर्चा है, खर्चा आपके कैपिटल को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो अच्छा, एक चीज और हमेशा बता के चलता हूं, हमेशा आप देखना जो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए हमेशा। यहाँ पे इसका टोटल करोगे तो -200, इसका टोटल करोगे तो -200। अब जो नेट आंसर आएगा वो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। जैसे यहां पर आप होगा 17,800 0 प्लस में 2,000, यहां पर आपका होगा 1900
19,800। अगर आप देखोगे इन दोनों का सम 17,800 प्लस 2,000, यहाँ पे 19,800, यहाँ पे 19,800 की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा एज इट इज वही जो वैल्यू है एज इट इज, ये ट्रांजेक्शन जो लिखा हुआ है वो सेम एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है। अब लास्ट में इन्होंने फोर्थ पॉइंट में ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अच्छा, इन्होंने गुड्स परचेज करे हैं तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। यस, आपके स्टॉक को बढ़ा देते हैं कितने से, 3,000 से। आप मुझे बताओ इससे क्या हमारे पास एक कैश गया? नहीं, क्योंकि ये हमें गुड्स किस पर बेचे हैं, क्रेडिट पर बेचे हैं। क्रेडिट पर बेचे, इसका मतलब हमें लायबिलिटी जनरेट हो गया। लायबिलिटी का मतलब ये जो आपको लायबिलिटी दिख रही है, अब यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे क्रेडिटर्स, जिससे हमने उधार गुड्स परचेज करे हैं और वो हमारे लिए क्रेडिटर बन जाता है। तो क्रेडिटर हमारे 3,000 के क्या हुए, हमारे 3,000 के क्रेडिटर्स जनरेट हो गए। तो अगर हम इसको टोटल करेंगे तो यहाँ का भी सम 3,000 है और यहाँ का भी कितना हो गया, 3,000। अब नेट करते इसको, 17,800 प्लस में 3,000 प्लस में 2,000 इक्वल टू 19,800 प्लस में 3,000। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अगर हम इसका टोटल करते हैं तो इसका टोटल इसके टोटल के बराबर से होगा। मैं करके दिखाता हूँ। इसका टोटल आपका बनेगा 22,800 और इसका भी बनेगा 22,800। मतलब हमेशा याद रखना लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड के इक्वल। सो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फिफ्थ पॉइंट हमारा ये सेम ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं। ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट 2,000 और 5,000 ऑन कैश। कह रहा है 2,000 के गुड्स बेचे, 2,000 की कॉस्ट वाले। मतलब हमारे पास से गुड्स कितने के गए, हमारे पास से गुड्स कम हो गए 2,000 के, ठीक है। हमारे पास कैश कितना आया, कैश आया हमारे पास 5,000। मतलब 2,000 के गुड्स को हमने 5,000 में बेचा तो हमें 3,000 का क्या होगा, बेनिफिट हुआ। बेनिफिट कहां पे जाएगा, मैंने बताया कोई भी इनकम होगी वो कैपिटल में प्लस होगा, कोई भी लॉस होगा कैपिटल में लेस होगा। तो हमें 3,000 का बेनिफिट हुआ और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब नेट करो इसको आगे वापस से। ये हो गया आपका 22,800, ये हो गया हमारा 1,000, ये हो गया हमारा 2,000, ये हो गया हमारा 22,800 और ये हो गया हमारा 300। मतलब हमें इसको इसमें सम अप कर देना है। अगर आप देखोगे इसमें हमने क्या करा, नेट वैल्यू निकालते हुए चल रहे हैं। सो आपको ये हमारा आंसर, ये फाइनल आंसर ये है। अब हम बताएंगे हमारे पास कैश कितना है। अब हम बोलेंगे हमारे पास बिजनेस के अंदर कैश है 22,800 का, हमारे पास गुड्स 1,000 के पड़े हैं, हमारे पास फर्नीचर की वैल्यू 2,000 की पड़ी है, हमारे पास कैपिटल बिजनेस के 22,800 है और ये 3,000। अगर आप देखोगे इन सब का सम आपका आ रहा है 25,800 और इसका भी सम कितना आ रहा है 25,800, ठीक है। सो आप हमेशा ध्यान रखना इन सब का लेफ्ट हैंड साइड का सम राइट हैंड साइड के सम के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो आपका आंसर मैच कर रहा है, अदरवाइज कुछ ना कुछ गलती हो गई है। सो मैं अब आपको अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम इस तरीके से है, इसमें 1-2 पॉइंट नए आने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है, सबसे पहले वही है, हमने क्या करा है, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा कैश के साथ 50,000। जब बिजनेस स्टार्ट करा है तो वही हम सबसे पहले सेम मोहन कमेंस विद बिजनेस यहां पर लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट में। अब बिजनेस में उसने कैश लगाया 50,000, कैश लगाया है 50,000 एज ए कैपिटल। जब भी बिजनेस में पैसा लगता है स्टार्टिंग में तो एज ए कैपिटल लगता है। तो फर्नीचर पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्नीचर हमारे पास इस क्वेश्चन में है तो इसका भी कॉलम बन जाएगा। ये अभी 0 है और कैपिटल के हमारे कितने हैं 50,000। क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, सेकंड पॉइंट में क्या है, परचेज गुड्स
फॉर कैश, आपने 30,000 के गुड्स परचेज करे, गुड्स परचेज करे तो आपके पास 30,000 के गुड्स आ गए और 30,000 आपके पास से कैश कम हो गया, ठीक है, और आपकी किसी अदर कॉलम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके 20,000 प्लस में 30,000 प्लस में 0, 50,000 प्लस में 0। हमने इस क्वेश्चन में क्या करा है, मतलब हमने फर्स्ट और सेकंड को नेट इफेक्ट करा है। पॉजिटिव 50,000, नेगेटिव 30,000, तो पॉजिटिव पर 20,000, ऐसे ही 0 प्लस 30,000 30,000, 0 प्लस 0 0, 50,000 प्लस 0 50,000, 0 प्लस 0 0। अब ये टोटल हो गया। अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब दोबारा गुड्स खरीदे बट उधार खरीदे हैं, तो गुड्स तो हमारे पास 20,000 से बढ़ गए, बट क्या कैश बढ़ा है? नहीं, कैश नहीं बढ़ा है, कैश नहीं बढ़ा है। तो अगर हम किसी से भी उधार गुड्स परचेज करते हैं तो जिससे हमने उधार गुड्स परचेज करे हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर हो जाता है। तो क्रेडिटर आपका लायबिलिटीज के कॉलम में आता है, तो कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट 20,000 के हमारे क्या क्रिएट हो गए हैं? क्रेडिटर्स। तो ये हमारे पास टोटल होगा। इसका सम हो जाएगा आपका 20,000 ये होगा आपका 50,000, ये आपका अभी 0 या फर्नीचर की अभी इक्वेशन आई नहीं है, ये आपका 50,000, ये आपका 20,000, ठीक है। उसके बाद आपके पास फोर्थ पॉइंट हम करेंगे, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर ₹12,000। हमने 10,000 के गुड्स कितने में बेचे हैं? 12,000 में, मतलब 10,000 के गुड्स हमारे पास से क्या हो गए? कम हो गए। हमने सेल कर दी तो हमारे पास से स्टॉक क्या हो गया? 10,000 का कम हो गया। अब बेचा कितना का? 12,000 का, तो 12,000 का हमारे पास क्या आ गया? कैश आ गया, ठीक है। 12,000 का हमारे पास क्या आ गया? कैश आ गया। तो एक चीज और, 10,000 की चीज को आपने 10,000 के गुड्स बेचे तो 10 गुड्स कम हो गए, 12,000 कैश है तो 12,000 प्लस कर दिया, 2,000 का हमें क्या हो गया? बेनिफिट। जो भी बेनिफिट होता है वो हमें कैपिटल में क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। सो अब हमने इसको टोटली करते हैं, ये हो गया हमारा 32,000, ये हमारा हो गया 40,000, ये हो गया 0, ये हो गया 52,000 और ये हो गया हमारा 20,000। जैसा कि मैंने आपको बताया इसका सम इसके सम के बराबर होता है। 32,000 प्लस में 40,000 आपका होता है 72,000, ऐसे ही 52,000 प्लस 20,000 ये आपका होता है 72,000। मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का सम हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, सो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। आपने बिजनेस में फर्नीचर खरीदे हैं, तो फर्नीचर का कॉलम तो हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो हमने कितने के फर्नीचर खरीदे हैं? 2,000 के, और क्योंकि उधार खरीदे हैं तो फर्नीचर तो 2,000 से बढ़ा, क्योंकि प्लस हुआ है, बढ़ गया, और 2,000 से हमारी क्या हो गई? लायबिलिटी भी बढ़ गई। 2,000 हमें क्रेडिटर को और बढ़कर देने पड़ेंगे, ठीक है। हमने किसी को पहले हमने 20,000 का सामान उधार खरीदा था, अब हमने 20,000 के गुड्स और खरीद दिए, तो इससे हमारी लायबिलिटी जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो और बढ़ जाएंगे। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हमारे हो गए 32,000, ये हमारे हो गए 40,000, ये हमारे हो गए 2,000, ये हमारे हो गए 50, कैपिटल हो गए हमारे 52 और लायबिलिटी हो गई हमारी 22,000। अब हम अपने 6th पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। 6 हमारा पॉइंट है पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000। देखो ये क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर है, इनको हमने क्या कर दिया है? 50,000 पे कर दिया है। तो 50,000 पे कर दिया है तो हमारे पास क्रेडिटर हमारे क्या रहेंगे? कम रहेंगे। मतलब अगर किसी को हमने पहले 22,000 देने थे और अगर हमने 15,000 दे दिए तो अब हमें उसको कितने देने पड़ेंगे? 7,000, ठीक है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, जब हमने क्रेडिटर को पैसे दिया तो हमारा कैश भी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो कैश हमने क्या कर दिया? कम कर दिया 15,000 से। क्या स्टॉक पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हम कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा हो गया 52,000, ये हमारा हो गया
2000, ये हमारा हो गया 40,000 और ये हो गया हमारा 15, 17, 17,000, सॉरी 70 नहीं, ठीक है 17,000, ये हमारा हो गया, क्योंकि पे करा तो कैश हमारे पास से कम हुआ है। सो लास्ट पॉइंट हमारे पास आया, सैलरी हमने पे करी है 1,000 रुपये, 1,000 रुपये हमने सैलरी पे करी है, सैलरी पे करनी है हमने 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये हमारे पास कैश से कम हो गया और 1,000 रुपये हमारी कैपिटल, क्योंकि सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, सैलरी क्या है हमारे लिए एक्सपेंस, और मैंने बताया एक्सपेंस कैपिटल को कम करेगा, प्रॉफिट या इनकम कैपिटल को बढ़ाएगा। तो ये बाकी हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बाकी को रिमेनिंग को हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, और ये होगा आपका 16,000, ये आपका होगा 40,000, ये आपका होगा 2,000, और ये हो गया आपका 51,000, ये हो गया आपका 7,000। सो आपका ये क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व हो गया होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब हमने नेक्स्ट एंड लास्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा है। अब उसने बिजनेस में, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन करके आए हैं, कोई भी जो ऑनर होता था वो सिर्फ पैसा लगाता था। पहला एक ऐसा क्वेश्चन है, वो सिर्फ पैसा ही नहीं लगा रहा, बिजनेस जब उसने स्टार्ट करा तो उसने बिजनेस में 50,000 रुपए तो लगाया, 1 लाख रुपए उसने चेक के थ्रू भी बिजनेस में लगाया। वो कैश बिजनेस के लिए कैसे लेकर आया, मैं आपको समझाता हूं। जैसे ही मान लो ये बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस, अब महेश ऑनर है, ठीक है, महेश ऑनर है, महेश कह रहा है मैं कैश 5,000 लेकर आ रहा हूं बिजनेस के अंदर, सॉरी 50,000। बैंक के थ्रू मैं कितना, चेक के थ्रू में कितना लेकर आ रहा हूं, 1 लाख रुपए लेकर आ रहा हूं बिजनेस के अंदर। गुड्स में लेकर आ रहा हूं बिजनेस के अंदर कितने के, 60,000 के। मशीनरी में लेकर आ रहा हूं कितने की, 1 लाख की। फर्नीचर में लेकर आ रहा हूं बिजनेस में 50,000 का। इसका मतलब ये सारी की सारी चीजें बिजनेस में लेकर आ रहा है, और ये सारा बिजनेस के लिए क्या है, ये सारा बिजनेस के लिए कैपिटल है। जब भी कोई भी मालिक बिजनेस के अंदर कोई भी चीज लेकर आता है, जब भी उस बिजनेस को स्टार्ट करता है, बिजनेस में जो भी चीज लगाता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, कैपिटल होता है। तो कैश कितना लेकर आया हम, कैश सबसे पहला कॉलम कैश का है तो कैश का, फिर वो चेक लेकर आया तो चेक बैंक के थ्रू क्लियर होगा, फिर गुड्स लेकर आया तो स्टॉक, फिर वो लेकर आया मशीनरी, फिर वो लेकर आया फर्नीचर, ठीक है। और कैपिटल तो कैपिटल रहेगा, बाकी हम लायबिलिटीज में चेक कर लेंगे क्या क्या कॉलम्स बनेंगे। सबसे पहले वो कैश में कितना लेकर आया है, कैश में लेकर आया 50,000। फर्स्ट पॉइंट हम कर लेते हैं, कैश में लेकर आया 50,000, चेक लेकर आया 1 लाख का, स्टॉक लेकर आया 60,000 का, मशीन लेकर आया 1 लाख की, फर्नीचर लेकर आया 50,000 का। तो टोटल वो कितना कैपिटल लेकर आया, इन सबको जोड़ो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3,60,000। 3,60,000 वो क्या लेकर आया बिजनेस के अंदर, कैपिटल लेकर आया। अभी लायबिलिटी कुछ नहीं तो 0 मान लेते हैं। अच्छा, ये फॉर्मेट वैसा ही बनेगा क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी थी, तो मैंने सीरियल नंबर और ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉर्ड करा, उसके आगे का एज इट इज रहेगा, आपको पूरे फॉर्मेट के साथ करना है। सो दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, कि आपने क्या करा है, जो हमारे पास गुड्स है, देखो जो हमारे पास क्या है, गुड्स है, जो हमारे पास गुड्स है, हमारे पास क्या है 60,000 के गुड्स थे, इसका क्या 1/3 आपने सोल्ड कर दिया। 1/3 का मतलब 20,000 आपने क्या करा, इसको सोल्ड कर दिया, ठीक है। अच्छा, सोल्ड करा है किस पर, प्रॉफिट पे 10%, इसके अंदर आपने क्या करा 10% प्रॉफिट जोड़ दिया, ठीक है। प्रॉफिट जोड़ा आपने 10%, तो 20,000 का 10% होता है 2,000, तो हमने कितने का बेचा, 22,000 का।
20 की चीज हमने 22,000 में बेची, ठीक है। सबसे पहले बेचते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 20,000 के स्टॉक कम हो गए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बदले चेक करते क्या हुआ क्या है। इसके बदले हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, आधा पैसा आपको कैसे मिला है, कैश की फॉर्म में मिला है। तो आधा पैसा जब आपको कैश की फॉर्म में मिला है तो आधा 11,000 तो कैश मिला है और 11,000 के आपको क्या बन गए, डेटर। मतलब 11,000 हमें जिससे ले रहे उसको डेटर बोलते हैं, ये भी हमारे लिए एसेट है और कैश तो है ही एसेट हमारे लिए। तो कैश तो हमें मिल गया 11,000 का और 11,000 के हमारे पास डेटर क्रिएट हो गए, डेटर, ठीक है। बाकियों में कोई चेंज नहीं है तो बाकी की वैल्यूज को हम 0 रख देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसका टोटल करते हैं, ये हमारा होगा 61,000, ये हो गया 1 लाख, ये हो गया हमारा 40,000, 60,000 माइनस 20,000, ये हो गया 1 लाख, ये 50,000 और डेटर हमारे कितने गए थे, सॉरी हमें इस पॉइंट में लिखना भूल गया था, डेटर हमारे कितने हो गए थे 11,000 के, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ 20,000 के, दोबारा समझना बेटा। अच्छा, 20 की चीज आपने 20 की चीज 22 में बेची तो सबसे पहले 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 2,000 का प्रॉफिट कहां जाना चाहिए, 2,000 का प्रॉफिट जाना चाहिए कैपिटल में, ठीक है। और क्योंकि उधार हुआ है तो आपके डेटर बन गए 11,000 के, ठीक है। और 11,000 आपके क्या आ गया, कैश आ गया और बाकी आपके पास गुड्स कितने गए थे आपके पास से 20,000 के, ओके। बाकी आपके पास रिमेनिंग 40,000 गुड्स रह रहे हैं, ये 11,000 चल रहा है, ठीक है। ये हो गया 362,000, ये 0, ठीक है। ये रफ वर्क में इसको मिटा देता हूं क्योंकि स्पेस की दिक्कत होगी, चलो जब आएंगे उसमें तो मिटा देंगे। थर्ड पॉइंट कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। कह रहा जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन मींस होता है आपकी मशीन की वैल्यू में क्या होगा, कमी आना। और कमी क्या है आपके लिए भाई, एक तरीके से आपको नुकसान है, तो नुकसान को कहां रिकॉर्ड कराया है, तो कैपिटल में। अगर मैं बात करूं आपकी मशीन की वैल्यू थी कितनी, मशीन की वैल्यू 1 लाख की है, मशीन की वैल्यू उसका 10% कम हो गया, डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन का मतलब था कम हो जाना, तो कम हो गई 1 लाख का 10% 10,000 होता है, तो 10,000 से आपको क्या होगा, नुकसान होगा। अच्छा, ये नुकसान आपके लिए लॉस है तो ये आपकी कैपिटल को भी क्या कर देगा, कम कर देगा। बाकी किसी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, तो बाकी को हम कर देंगे 0 0 0, ठीक है। ये होगा आपका 61,000, ये होगा आपका 1 लाख, ये आपका होगा 40,000, ये होगा आपका 90,000, ये होगा आपका 50,000। अगर आपको इसकी कैलकुलेशन में कुछ भी लगे कि मैंने कुछ भी मेरी तरफ से गलती होगी तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ये होगा 11,000, ये होगा 352, 362 में से 10,000 लेस करेंगे 352। अच्छा, मैं इसको रफ वर्ड में मिटा देता हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस की दिक्कत पड़ रही है। उसके बाद हमारा 4th पॉइंट आता है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 10,000। आपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया है तो बिजनेस से पैसा डलता है तो कैपिटल इंक्रीज होती है। जब पैसा विड्रॉ कर लेंगे तो जो कैपिटल में अगर पैसा इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, और अगर विड्रॉ करेंगे या ड्रॉइंग करेंगे तो कैपिटल कम होगा। तो अभी इसने विड्रॉ कर लिया है, हमारा पॉइंट क्या है, विड्रॉ कर लिया है। तो विड्रॉ में हमारे पास 10,000 तो भी बिजनेस से कैश कम हुआ है और बिजनेस से कैपिटल भी 10,000 कम हो गया। बाकी आपका नो चेंज, तो 0 0 0 0। अब मैं इस पॉइंट को मिटा देता हूं। सो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते, पहले टोटली कर देते। ये हमारा हो गया 51,000, ये हो गया हमारा 1 लाख, ये हो गया 40,000, फिर 90,000, 50,000, 11,000, 342,000 और हो गया 0। अब अपने 5th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5th पॉइंट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट ए रेट ऑफ 5%। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगता है। बहुत से बच्चों को ये समझ ही नहीं आता इसमें हुआ क्या है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना
ताकि आपके साथ ये प्रॉब्लम ना आए जो प्रॉब्लम बाकी बच्चों के साथ आती है। सो मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल के साथ। मान लो ये बिजनेस है, ठीक है जी, ये बिजनेस है। ये बिजनेस में मैंने बताया ड्राइंग क्या होता है, जब ऑनर अपने पर्सनल काम के लिए बिजनेस में से पैसा लेता है तो उसको कहते हैं ड्राइंग, उसको कहते हैं ड्राइंग। अब ड्राइंग पर ही क्या चार्ज करा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा आपके बिजनेस को। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, एक तरीके से फायदा हो गया। फायदा क्या होता है, कैपिटल में बढ़ता है, यस। तो कैपिटल में क्या करेंगे हम इसको, कितना है फायदा। अगर हमारे पास ड्राइंग थी 10,000 पर्सनल यूज के लिए हमने विड्रॉ करा था ड्राइंग, तो वही हमारे लिए ड्राइंग थी। अब ड्राइंग पे 5% क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आप कंफ्यूज मत होना, जो ये 5% निकालेंगे किसका निकालेंगे, ये 5% निकालेंगे इस 10,000 का, क्योंकि ड्राइंग तो यही है, यही तो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला था। तो अगर हम बात करें 10,000 का 5%, तो ये हो जाएगा हमारा 500। तो 500 हमारा क्या हो गया, इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ समझाते हैं कि हुआ क्या। अभी तो बेनिफिट हो गया, अब दूसरा इफेक्ट क्या बढ़ेगा, दूसरा इफेक्ट देखना क्या, इस जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन ऑनर देगा, बिजनेस को देगा। तो क्या देने का मतलब क्या है, क्या कैश की फॉर्म में देगा, नहीं, ये कैश की फॉर्म में नहीं देगा। जब ये बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस चार्ज करेगा ऑनर से, इसका मतलब जितनी भी इसकी कैपिटल होगी उस कैपिटल में से वो माइनस कर दिया जाएगा। मतलब मैं, अगर आप ऑनर को बिजनेस को पैसे देने, कुछ देना है, तो ये नहीं है कि वो उसको पैसे देगा। एक्चुअली मैं अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करूं तो वो क्या करेगा, वो उसके कैपिटल में से कम कर देगा। तो कैपिटल में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैपिटल में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो मैं माइनस का, और बाकी ये किसी पे इफेक्ट नहीं डालेगा। 0 0 0 0 0। तो ये भी कितना हो रहा है, ये 342,000 ही होगा, क्योंकि एक बार प्लस होगा माइनस का नो इफेक्ट। बाकी 11,000, 50,000, 90,000, 40,000, 1,51,000, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या रहा है कि भाई गुड्स सोल्ड कर रहे हैं गुप्ता को 10,000 के गुड्स एंड रिसीव ए बिल रिसीवल फॉर द सेम अमाउंट। मतलब सिंपल सा हमने किसी को गुड्स बेचे हैं और उसने हमें बिल्स रिसीवल दिया है। बिल्स रिसीवल सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट होता है। जैसे मैंने किसी को बिल गुड्स बेचे तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो अब बात आती है ट्रस्ट की। ट्रस्ट नहीं था, तो ट्रस्ट नहीं होने की वजह से क्या हुआ, उसने पेज पर लिख दिया कि आई गुप्ता पेड टू दिस बिजनेस ऑफ रुपीज दिस ऑन दिस डे। मतलब मैं इनको इतने पैसे दूंगा इतने महीने बाद, तो ये मेरे पास होगा, उन्होंने साइन कर दिया होगा, तो एक तरीके से प्रूफ हो जाएगा कि इनको सामने वाले को मुझे पैसे देने हैं। तो अब मान लो गुड्स बेचे तो हमारे पास गुड्स कम हो जाएंगे 10,000 के, 10,000 के गुड्स कम हो जाएंगे। क्या मेरे पास कैश बढ़ेगा, नहीं। क्या, सॉरी, ये बैंक वाला ये है गुड्स का, हमारे पास 10,000 गुड्स कम हो गए। मशीन पे कोई फर्क नहीं, फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं, डेटा पे कोई फर्क नहीं। अच्छा बेटा, इसमें ना थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत है। यहां पर एक चीज और ऐड हो जाएगी, असेट साइड में ही हमारे पास एक चीज ऐड होगी। मैं यहां से कॉलम ले आके दिखा रहा हूं आपको, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। आप इसको डेटर के आगे इंक्लूड कर दोगे, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल आपके कितने के हो जाएंगे, बिल्स रिसीवेबल आपके हो गए क्रिएट 10,000 के। कितने के हो गए, 10,000 के। मतलब ये डेटर से एक आगे नई चीज आ गई, बिल्स रिसीवेबल की, मुझे सामने वाले से पैसे लेने हैं। ये भी हमारे एसेट होता है। वही सेम चीज, एसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, जब कोई चीज आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे वो आपके लिए एसेट है। तो फ्यूचर में हमें इसको दिखा के पैसे मिलने वाले हैं, तो ये मेरे एसेट है, बाकी किसी पे कोई फर्क नहीं। तो हमारे पास इसको भी क्लोज कर दिया। ये हमारे पास हो गया 51,000, ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 30,000 क्योंकि लेस हो गए, ये हो गया 90,000, ये हो गया 50,000, ये हो गया हमारे पास 11,000,
डेटर वाला, और लास्ट में जो नई चीज इंक्लूड है वो 10,000, और कैपिटल हमारी थी 3,42,000, और लास्ट में लायबिलिटीज अभी हमारे पास कोई नहीं है, तो ये हो गया 0। ठीक है, अब एक चीज और लास्ट में क्या है, जो आपने गुप्ता को सामान बेचा था उससे आपने 10,000 रुपए ले लिए हैं अगेंस्ट बिल रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी, मतलब जब वो डेट आई, जितने दिन का उसने टाइम लिया था उस टाइम में उसने पैसे दे दिए, तो पैसे दे दिए तो अब क्या हमारे पास ये खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जो बिल्स रिसीवेबल थे बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उससे हमें क्या मिल गया, पैसे मिल गए। हमें इससे पैसे मिल रहे हैं तो ये हमारे बिल्स रिसीवेबल पूरे खत्म हो जाएंगे और हमारे पास कैश 10,000 आ जाएगा, बाकी किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी को हम 0 कर देंगे। अब हमारे पास ये क्लोज हो गया और फाइनल आंसर हमारा आने वाला ये होगा हमारा 61,000, 61 ये होगा हमारे पास 1 लाख, ये हमारे पास होगा 30,000, ये होगा हमारे पास 90,000, ये हमारे पास होगा 50,000, ये होगा 11,000, ये हमारे पास होगा 0, ये 3,42,000 और ये होगा हमारे पास 0। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये काफी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैंने इसको बहुत इजी तरीके से समझा दिया है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको कोई भी डाउट हो। थैंक यू।